20वां बाब 20 जी, उसकी 21वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावन के लिए गाएं और उसने तकद्दुस के साथ उसकी हम करें और कहें कि खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी बरकत हो, आमीन। आज हम प्रस्तिश के तल्लक से खुदावन के कलाम से सीखते हैं। प्रस्तिश से जंग जीती जा सकती है, प्रस्तिश से जंग जीती जा सकती है। और यहां पर इस बादशाह ने ऐसा करके दिखाया है। जब हम इसकी अगली आयत को पढ़ें, वहां पर लिखा है कि इस कौम के साथ यह यहूदा की कौम है और इसकी जंग होने को है, जंग होने को है। और इसने हथियार नहीं खरीदे, इस बादशाह ने हथियार नहीं खरीदे, असला नहीं खरीदा और ना ही जंग के लिए कोई और जो है वो हथियार खरीदा। क्या हमने खुदा उनके कलाम से पढ़ा है? पढ़िएगा जी इसी आयत को। और उसने जब कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हैं। अब उसने कहा कि लश्कर के आगे आगे जो चलते हैं उन लोगों को क्या किया? मुकर्रर किया। खुदावन के लिए गाएं। क्या करें? खुदावन के लिए गाएं, खुदावन के लिए प्रस्तिश करें, खुदावन के लिए हमद करें। और हुस्ने तकद्दुस के साथ, हाँ, हुस्ने तकद्दुस के साथ। हुस्न का क्या मतलब है? हुस्न खूबसूरत। और तकद्दुस का क्या मतलब है? अदाब, अदब, इज्जत, तहराम, अदब के साथ तकद्दुस। और हुस्ने तकद्दुस के साथ उसकी हमद करें, तमीज के साथ। आजकल के प्रस्तिश के से जो है वो जंग नहीं जीती जा सकती। जो आज प्रस्तिश हो रही है उससे जंग जीती नहीं जा सकती, क्योंकि आज प्रस्तिश अदब के साथ नहीं हो रही, खूबसूरती के साथ नहीं हो रही। और इस शख्स ने हुस्ने तकद्दुस के साथ हमद करें और कहें कि खुदावन की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। उसकी रहमत अब तक है। प्रेज गॉड। पढ़िएगा जी आगे। जब वो गाने और हमद करने लगे, हाँ, जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावन ने बनी अमून और मोआब और कोहेशीर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आते। अब यहूदा के ऊपर कौम चढ़ी आ रही है, कौम जंग करने के लिए आ रही है इस इलाका के साथ, इस मुल्क के साथ। तो ये शख्स गाने वाले को बजा रहा है, उनको जब वो मैसेज दिया जा रहा है कि गाने वालों को बुलाया जाए, प्रस्तिश करने वालों को बुलाया जाए, सताइश करने वालों को बुलाया जाए, हमद करने वालों को, क्योंकि ये शख्स जानता है कि प्रस्तिश से जो है वो बहुत कुछ हो सकता है। प्रस्तिश से जो है वो जंग जीती जा सकती है। ये शख्स, ये बादशाह जो है वो जानता है। कोई इस बादशाह का नाम जानता है? क्या नाम था? यूसुफ बादशाह। आगे चल के इसका नाम भी मेंशन है। यूसुफ बादशाह है और ये प्रस्तिश करने वालों को बुला रहा है। फौज
जो है वो चढ़ी आ रही है, कमीन वालों को बैठा दिया, हाँ कमीन सो वाले, मारेंगे, सो वो क्या हुए, मारेंगे, क्योंकि बनी अमून और मुआब कोहे शीर के बशिंदों के मुकाबले में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहकीक और पाक हलाक करें। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि जब ये जा रहे हैं जंग करने के लिए, जब वहां पर लाशें देखी हैं तो वहां से जब बहुत कुछ खुदा ने इनको दिया, फिर ये दौलत इकट्ठी करके ले आए, ये जेवरात इकट्ठे करके ले आए, गए जंग करने के लिए हैं, और प्रस्तिश वालों को लेकर गए हैं, हमद करने वालों को लेकर गए हैं, और वहां पर जब गए तो इन्होंने जाके ये देखा तो लाशें पड़ी, और ये बहुत सारा माल लूट के लेकर आए। पढ़िएगा, उनको बिल्कुल तहकीक और हलाक करे। हाँ, और जब वो शीर के बशिंदों का खात्मा कर चुके, हाँ शीर के बशिंदों का खात्मा कर चुके, तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। हाँ, आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। जो कौम जंग के लिए आई है वो आपस में लड़ने लग पड़े। वो क्यों? क्योंकि जब इनकी प्रस्तिश से खुदा उतराता है। ज़बूर 22 के अंदर लिखा है, ज़बूर 22 के अंदर लिखा है कि खुदा प्रस्तिश के स्वभाव से आसमान से उतराता है। फिर क्या हुआ? और जब यहूदा ने दीवानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अनबुआ पर नजर की, हाँ उस जगह पर नजर की, तो क्या देखा? उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं, और कोई ना बचा। जब यूसुफ और उसके लोग उनका माल लूटने आए, अब यूसुफ और उसकी कौम उनका माल लूटने के लिए आ गए, तो उनको इस कसरत से दौलत, हाँ जब ये जंग प्रस्तिश के स्वभाव से लड़ेंगे तो खुदा दौलत भी देगा, माल भी देगा, जेवरात भी देगा, क्योंकि यहाँ पर खुदा उनके कलाम में मेंशन है। फिर क्या हुआ? तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो इनको ले जाए। अब आगे मेंशन है कि कितने दिन लगे इनको जेवरात इकट्ठे करने में, दौलत इकट्ठी करने में, और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो इनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत कितना था कि 3 दिन लगे उसके बटोरने में लगे। हाँ 3 दिन इकट्ठा करने में लग गए माल गोदाम। और खुदा ने कसरत से जब वो प्रस्तिश करने वालों को इस्तेमाल किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़ें तो वहां पर खुदा उनके कलाम में बाप नंबर 4 और उसकी 24वीं आयत में क्या लिखा है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। कोई परस्तार का मतलब जानता है? परस्तार, चाहने वाला। क्या बोलते हैं? चाहने वाला। परस्तार का मतलब है चाहने वाला। खुदा के कलाम के मुताबिक प्रस्तिश हो तो फिर जंग भी जीती जा सकती है, क्योंकि प्रस्तिश आज उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से खुदा चाहता है। हम लोग रस्मी प्रस्तिश कर रहे, और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि प्रस्तिश कम है और शूट ज्यादा है, प्रस्तिश नहीं हो रही। अब गाने वाले बजाने वाले ज्यादा हैं, लेकिन उस तौर से प्रस्तिश नहीं हो रही जिस तौर से होनी चाहिए। प्रस्तिश के सबब से जो है वो खुदा क्या करता है? फतह बख्शता है। खुदा जो है वो कौम को, आपके दुश्मन को गिरा सकता है प्रस्तिश के सबब से, क्योंकि प्रस्तिश के सबब से जब इस कौम ने जंग को जीता, इसने अपनी जो मुखालिफ पार्टी है उसको गिरा दिया, उसको शिकस्त दी है। अगर हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील को पढ़े ना, तो वहां पर जो है वो खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये उम्मत होंठों से तो मेरी तज़ीम करती है
लेकिन इनके दिल क्या हैं? मुझसे दूर हैं। जब हम दिल से उसकी प्रस्तिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम होंठों से उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, हमारे दिल उससे दूर हैं। दिल के साथ प्रस्तिश करने की जरूरत है, तब फतह याबी जो है वो खुदा बख्शता है। मैं चाहता हूं कि अमाल की किताब निकालें, रसूलों के अमाल, उसका 16 बाब। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोग देखें कि क्या खुदावंद के कलाम में लिखा है कि 2 शख्सियात यहाँ पर ऐसी हैं जिनकी जिंदगी में मुश्किलात है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हाँ, हमद कर रहे हैं। हाँ जी, अमाल 16वां बाब उसकी 25वीं आयत से, अगर उससे हम पिछली आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि इन दोनों शख्स को क्या नाम है? पलूस और सलास। इन दोनों को बैत लगाए गए, उन्हें कैद खाना में डाला गया और दरोगा को ताकीद की गई, हुक्म दिया गया कि होशियारी से ड्यूटी कर। होशियारी के साथ उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोंक। हाँ, कहता है कि उनके पांव काट में ठोंक दिए। आधी रात के करीब हाँ, जब इंसान जो है वो नींद में ज्यादा गहरी में चला जाए, उस वक्त खुदा की क्या करने लगे? हमद करने लगे। आधी रात के करीब, हाँ, आधी रात के करीब पलूस और सिलास, अब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे, प्रस्तुत कर रहे हैं और कैदी सुन रहे थे, और खुदा की सताइश कर रहे हैं और कैदी सुन रहे हैं। और क्या हुआ कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई। प्रस्तिश के सवाब से नींव भी हिल जाती है अगर प्रस्तिश दिल के साथ की जाए, अगर प्रस्तिश रूह के साथ की जाए, अगर प्रस्तिश खुदा के मुताबिक की जाए, क्योंकि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। अगर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाए तो फिर नींव हिल सकती है। फिर क्या हुआ? आगे चल के इस बात को और ज़्यादा हम खोलेंगे कि घराना बच जाता है, शख्स बच जाता है। थोड़ा सा यहाँ से पढ़िएगा, पीछे से ही, जहाँ से नी हिल गई। और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। हाँ, सबकी बेड़ियां। किसकी बेड़ियां? सबकी बेड़ियां, पलूस और सलास की बेड़ियां नहीं। लिखा है कि सबकी बेड़ियां खुल गई जितने वहां पर कैद में थे। और 2 बंदों की प्रस्तिश के सबब से जितने वहां पर कैद में थे, सबकी बेड़ियां खुल गई। हालेलुया, प्रेज गॉड। सबकी बेड़ियां खुल गई। फिर क्या हुआ? और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा। अब कैद खाना के दरवाजे देख कर दरोगा परेशान हो गया, दुखी हो गया कि कैदी भाग वो कहता कैदी भाग गए। उसको तो अपनी पड़गी बेचारे को। उसने कहा कि अगर कैदी भाग गए तो जो मेरे ऊपर सरदार हैं, वो जो हाकिम हैं, वो तो मुझे जान से मार देंगे। फिर क्या हुआ? बस तलवार खींचकर वो अपने आप को मारने का सोच रहा था। फिर क्या हुआ? सोच रहा था। वो कहता कि मुझे उन्होंने भी तो मार देना है, मैं इससे बेहतर है कि अपने आप को खुद ही जहाँ मार दूं। लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने ताई नुकसान ना कहता अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। कहता हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो शराब मंगवाकर अंदर जा कूदा। हाँ, और कांपता हुआ पलूस और सिलास के आगे गिरा। प्रस्तिश के स्वभाव से खानदान भी बचेगा। और ये दरोगा दोनों खादमों के पांव में गिर गया।
और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रस्टिज के स्वभाव से नजात आ जाती है, प्रस्टिज के स्वभाव से रिहाई हो जाती है, प्रस्टिज के स्वभाव से जब बीमार शिफा पा जाते हैं, प्रस्टिज के स्वभाव से मौजज़ात हो जाते हैं। जब उन्होंने कहा, क्योंकि खुदावन की खात्मा ने एक गीत गाया, जो तो रूह नाल होवे दुआ ते मौजज़ात हुंदे ने। जो रूह नाल प्रस्टिश होनी है, जो रूह नाल हमद होनी है, ते फिर मौजज़ात होने ने। जो प्रस्टिश नाल रूह ना करांगे ते असीं जंग जितांगे, जिस तरह उस शख्स ने जंग जीती। फिर जिस तरह इन दोनों ने जब प्रस्तिश की, हमद की, खुदा की सताइश की, तो बेनियां खुल गई, न्यू हिल गई, दरोगा बच गया, दरोगा नजात के लिए जो है वो तैयार हो गया। उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। प्रस्तिश के सबब से वो भी बचा और उसने अपने घराने को भी बचा लिया। अगर प्रस्तिश रूह के साथ होगी, अगर प्रस्तिश सच्चाई के साथ होगी, तो घराने नजात पाएंगे, घराने बच जाएंगे। आज है रूह के साथ प्रस्तिश करने की जरूरत, आज है प्रस्तिश सच्चाई के साथ करने की जरूरत, ताकि हम लोग जंग जीते अबलीस से। क्यों हमारे घरानों में जो है वो अबलीस हमला करता है? क्योंकि हमारी प्रस्तिश नहीं सही, हम खुदा की हमद उस तौर से नहीं कर रहे। अगर प्रस्तिश इस तौर से की जाए तो फिर जंग जीती जा सकती है। आए हम आज से इस बात का इरादा करें कि हम खुदा की प्रस्तिश जो है वो रूह सच्चाई से करेंगे और ऐन खुदा के मुताबिक करेंगे। खुदा इस कलाम के स्वभाव से हम सबको बरकत दे। आमीन।